बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नूर फूड फ्यूज़न चैनल। आज मैं लेके आई हूँ रमज़ान में टमाटर पेस्ट को सेव करने का तरीका बिना क्यूब्स के, कि हम इसको बिना क्यूब्स, अगर हमारे पास क्यूब्स नहीं है तो हम इसको कैसे सेव करें। टमाटर का पेस्ट और धनिए का पेस्ट जो है, अगर हमारे पास क्यूब्स ना हो तो हम उनको कैसे सेव कर सकते हैं। ये देखें जी, क्यूब्स पे भी मैंने सेव किया हुआ है इनको, और बिना क्यूब्स के भी। तो चलिए जी, अपनी रेसिपी को जो है आज का हमारा काम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हमने धनिया को धो लेना है इसको काटने के बाद। जैसा कि ये मैंने धनिया को खोला और फिर मैंने इसको काट लिया था, और काटने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी कि अगर इसमें कोई मिट्टी वगैरह या रेत है तो वो अच्छी तरह से वॉश हो जाए, यानी हमारे वो खाने में ना आए। तो इसके बाद जी मैंने इसको एक मिक्सी जार में डाला, और पानी जो है मैं बहुत थोड़ी मिकदार में डालूँगी, ज़्यादा पानी मैं नहीं डालूँगी, क्योंकि उससे जो हमारा पेस्ट है वो पतला हो जाएगा, और हमने ज़्यादा पेस्ट को पतला नहीं करना। थोड़ा सा पानी डाला और 1 चम्मच नमक डाला, और ये जो पेस्ट है ना, इस कंडीशन में होना चाहिए, ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। तो इसके बाद जी मैंने इसको एक बाउल में निकाल लिया था। बाउल में निकालने के बाद जी हमने ले लेनी है क्यूब्स, और क्यूब्स में इसको डाल देना है जो हमारा पेस्ट तैयार हुआ है। और जो दूसरी क्यूब है ना, वो मैं आपको बताऊंगी कि अगर हमारे पास क्यूब्स नहीं है तो हम वो कैसे करें। तो उसके लिए मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो ये चलें जी, हमने इसको क्यूब्स में डाल लिया है, और हम अब इसको रख देंगे फ्रीज़र में जमने के लिए। और ये हमारा हो गया जी अभी काम ख़त्म फ्रिज में रखने के बाद। तो इसके बाद जी हमने लिए हैं, ये मैंने 4 किलो यहाँ टमाटर ले लिए थे, उनको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया, और वॉश करने के बाद मैंने इनके 2-2 पीसीस कर लिए, और फिर मैंने उनको एक फ्राई पैन में रख दिया है, और सारे इकट्ठे ही मैं कर लूँगी पेस्ट करने के लिए तैयार। तो उसके बाद जी 1 गिलास मैंने इसमें डालना है पानी। इसमें भी हम पानी जो है ज़्यादा नहीं डालेंगे, बहुत थोड़ा पानी डालेंगे। जैसा कि ये मेरे पास 4 किलो टमाटर है, तो उसमें मैंने पानी डाला है आधा गिलास। तो आधा गिलास पानी डालने के बाद अब इसको मैं कर दूँगी कवर, और चूल्हा कर दूँगी ऑन। उसके बाद जी ये देखें, ये इस कंडीशन में आ गए थे। छिलका इनका रिमूव होने वाला था, तो मैंने इसका एक एक करके सबका छिलका रिमूव कर लिया। छिलका रिमूव करने के बाद मैंने इसको चम्मच से एक दफ़ा सारा मिक्स कर लिया, कि जो हमारा पानी डाला था ना वो, और जो हमारा टमाटर है वो एक जान हो जाए। तो मैंने इसको एक पतीली में डाल लिया। पतीली में डालने के बाद मैं इसका पेस्ट तैयार कर लूँगी, यानी मैंने इसका पेस्ट जो है ना इकट्ठा ही तैयार कर लिया था। तो फिर मैंने इसके बाद इसको दोबारा से उसी फ्राई पैन में डाला और गर्म होने के लिए रख दिया। और जो हमारा पेस्ट है सेफ़ रहे, ख़राब ना हो, उसके लिए फिर मैंने इसमें 1 कप जो है ऑयल डाला, और 1 चम्मच में अदरक पाउडर और 1 चम्मच में लहसुन पाउडर डालूँगी। वो ये इसलिए डाल रही हूँ कि इनका टेस्ट जो होता है ना बड़ा ही मज़े का लगता है। तो टमाटर पेस्ट में ये ज़रूर डालें, इससे हमारा टमाटर पेस्ट है ना जो ज़्यादा अच्छा बनकर तैयार होगा। तो इसके बाद जी मैंने इसको भी क्यूब्स में डालकर फ्रीज़ करना के लिए रख दिया था। ये देखें जी, क्यूब्स को मैंने अब फ्रीज़र में से निकाल लिया है। तो आपने क्या करना है, जब इनको क्यूब्स में से निकालना है तो पानी में रखने की ज़रूरत नहीं है। हम जब अपनी क्यूब्स को इधर उधर चारों तरफ से प्रेस करेंगे ना, तो ये क्यूब्स खुद ब खुद ही निकल जाएंगे। ये देखें जी, अगर हम पानी से निकालेंगे तो हमारे जो पेस्ट है वो पानी की तरह पानी होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए हमने क्यूब्स को चारों तरफ से प्रेस करना है, और हमारे क्यूब्स बड़ी ही आसानी के साथ निकल जाएंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पर ये देखें जी, मैंने जो है हरा धनिया और पुदीने का जो मैंने पेस्ट तैयार किया था वो भी मैंने क्यूब्स में डाल दिया था। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं क्यूब्स को चारों तरफ से दबा रही हूँ, प्रेस कर रही हूँ, तो ये बड़ी ही आसानी से निकल जाएंगे बिना पानी में डाले। तो ये देखें जी, ये मेरे सारे क्यूब्स जो हैं रेडी हो गए थे। अब मैं इनको भी जिप बैग में डाल लूँगी अपने रमज़ान के लिए, क्योंकि रमज़ान की तैयारी जो होती है अगर हम पहले करके रख लें ना ये छोटी छोटी चीज़ें, तो बड़ी ही आसानी रहती है। उसके बाद जी जो ट्रिक मैंने आपको बतानी थी, अगर हमारे पास क्यूब्स नहीं है तो मैंने ना इनको ग्लास में रख दिया था जमने के लिए। तो इसके बाद ये देखें, ग्लास में से मैंने निकाल लिया इनको, फिर मैंने कट कर लिया छुरी की मदद से, थोड़े थोड़े से पीसेज ही कर लिए थे। तो जितना हमें ज़रूरत हो हम उतना इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जी हमने ले लिए थे लीमू को मैंने वॉश कर लिया, और उनको 2-2 पीसेस में काट लिया था, और इनका फिर मैंने निकाल लिया था अरग। और अब ये देखें, इनका सारा अरग जो मैंने निकाल दिया है, अब इनको भी मैंने फ्रीज़ कर लेना है क्यूब्स में डालकर। और क्यूब्स में डालने के बाद ही होता है कि जब रमज़ान में हमने शिकंजवी या कोई और चीज़ में डालनी होती है ना, तो बड़ी आसानी रहती है कि अगर हमने ज़रूरत जितनी हमने एक या क्यूब्स लिए तो इस्तेमाल कर लिया। क्योंकि ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, ये रमज़ान में बहुत टाइम लेती हैं। तो इसलिए अगर हम ये तैयारी पहले से ही करके रख लें तो हमें बड़ा ही फ़ायदा रहेगा रमज़ान में। एक तो हमारे टाइम की भी बचत हो जाएगी। और दूसरी ट्रिक ये दिखा रही हूँ मैं आपको, हमारा पुदीना और जो चटनी की पेस्ट थी, अगर आपके पास क्यूब्स नहीं है तो ऐसे ही मैंने इसको जमने के लिए रख दिया, और फिर काट कर इसको चिकन पैक में डाल दिया। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। तब तक